दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना कैसे हमारी पूरी दुनिया के लिए एक काल बनकर आया है और ये कहानी भी कोरोना काल के समय की बताई जाती है। और ये कहानी है राजस्थान के सीकर जिले की। वहाँ पर एक फैक्ट्री हुआ करती थी जिसमें कई सारे मजदूर काम किया करते थे और ऐसे में सबसे ज़्यादा असर पड़ा उन गरीब लोगों पर जिनका काम रोज़ का था। उनको रोज़ कमाना पड़ता था और उसी पैसे से वो अपना घर चलाते थे। लेकिन इस बार जो राजेश फैक्ट्री में वापस आया था उसका स्वभाव पहले वाले राजेश से बिल्कुल ही उल्टा था। खैर, मैनेजर ने भी इस बात को इग्नोर किया और उसको परमिशन दे दी कि भाई तू रात को काम कर सकता है। ऐसे ही समय बीतते गया। राजेश ऐसे ही दिन रात काम करता रहा फैक्ट्री में। वो सुबह की शिफ्ट भी करता, रात की शिफ्ट भी करता। एक रात अचानक बहुत अजीब सा हादसा हुआ। उसमें हुआ ये कि जो गार्ड वहाँ फैक्ट्री में दिन के समय में ड्यूटी करता उसी गार्ड की ड्यूटी रात के समय में भी उस फैक्ट्री में लगाई गई। जब गार्ड वहाँ जाकर अंदर जाकर देखता है तो वो चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी हालत खराब होती है। उसने देखा ये राजेश। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अमरजीत हमेशा कोई ना कोई नई कहानी और डरावनी कहानी लेकर आपके सामने ज़रूर आता हूं। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ एक बहुत हॉरर और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना कैसे हमारी पूरी दुनिया के लिए एक काल बनकर आया था और ये कहानी भी कोरोना काल के समय की बताई जाती है। और ये कहानी है राजस्थान के सीकर जिले की। वहाँ पर एक फैक्ट्री हुआ करती थी जिसमें कई सारे मजदूर काम किया करते थे। लेकिन जब कोरोना आया तो हालात बिल्कुल बदल गए। सारे ऑफिस, सारे मॉल, सारी फैक्ट्रियाँ, सब कुछ एकदम बंद होने लगे। और ऐसे में सबसे ज़्यादा असर पड़ा उन गरीब लोगों पर जिनका काम रोज़ का था। उनको रोज़ कमाना पड़ता था और उसी पैसे से वो अपना घर चलाते थे। लेकिन शुरुआत में लोगों ने एक दूसरे की मदद की, लोगों ने एक दूसरे को बहुत सहारा दिया और फैक्ट्री के मालिकों ने भी अपने मजदूरों को थोड़ा बहुत पैसा अपने उनके गांव उनको भेजते रहे ताकि उनका रोज़ का खर्चा चलता रहे, उनको तंगी ना आए, परेशानी ना हो। और फैक्ट्री बंद कर दी गई और फैक्ट्रियां बंद थी। और इस बात का अंदाज़ा फैक्ट्री के मालिकों को भी नहीं था कि लॉकडाउन कितना लंबा जा सकता है। शुरुआत में 1-2 महीने तक तो वो पैसे देते रहे, लेकिन उसके बाद जब ये लॉकडाउन आगे बढ़ा, कोरोना और ज़्यादा तेज़ी से फैला, तो उन्होंने भी फैक्ट्री के वर्करों को धीरे धीरे पैसा भेजना बिल्कुल बंद कर दिया। अब हालात तो ख़राब थे ही, लेकिन इस कंडीशन के बाद और ज़्यादा लोगों को दिक्कत बढ़ गई क्योंकि पैसा नहीं, खाने के लिए कुछ सामान नहीं, तो फिर लोग गुजारा कैसे। लेकिन किसी तरीके से लोगों ने आसपास से मदद लेकर या किसी से उधार लेकर किसी ना किसी तरीके से अपना काम चलाया और ये कोरोना का मुश्किल दौर था वो पार किया। और जब ये कोरोना धीरे धीरे कम हुआ, धीरे धीरे काम धंधे खुलने लगे, फैक्ट्रियाँ और ये सब दुकानें, सब मॉल दोबारा खुलने लगे, तो फैक्ट्री के मालिकों ने भी फैक्ट्री के सभी वर्करों को वापस काम पे बुला लिया। और अब राजेश भी दोबारा वापसी काम पर आ चुका था। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। लेकिन इस बार जो राजेश वापसी आया, लोगों को उस राजेश के स्वभाव में बहुत ज़्यादा फर्क महसूस हुआ क्योंकि पूरी फैक्ट्री के अंदर राजेश की एक ऐसी इमेज थी कि जिसके अंदर लोग ये जानते थे कि ये बहुत हंसमुख स्वभाव का बंदा है, बहुत अच्छा दोस्ताना है सबके साथ इसका, ये बहुत ज़्यादा मजाक करता है, हंसी मजाक में रहता है और ज़्यादा सीरियस नहीं रहता। लेकिन इस बार जो राजेश फैक्ट्री में वापस आया था उसका स्वभाव पहले वाले राजेश से बिल्कुल ही उल्टा था। इस बार जो राजेश वहाँ था काम करने के लिए, वो ना तो किसी से ज़्यादा बोलता था, ना किसी से ज़्यादा बात करता था। तो इस बात को लेकर लोग बहुत हैरान थे। उसके आसपास के जो वर्कर थे वो भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। तो लोगों ने सोचा कि अभी जो हमने इतना मुश्किल टाइम पास किया है, तो हो सकता है उसकी वजह से उसके ऊपर कोई मानसिक तनाव हो। तो लोगों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सभी लोग वापसी अपने काम धंधे पर लग गए। सब फैक्ट्री में वर्कर अपना अपना काम करने लगे। ऐसे ही करते करते समय बीतता गया और कुछ समय बाद राजेश ने मैनेजर के सामने एक अजीब सी फरमाइश रखी। उसने जाकर मैनेजर को कहा कि साहब, मैं दिन के समय की ड्यूटी तो करता ही हूँ, मैं रात के समय की ड्यूटी भी करना चाहता हूँ, नाइट शिफ्ट भी मुझे करनी है। तो मैनेजर ने सोचा ठीक है, अगर आप रात के समय भी ड्यूटी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैनेजर अंदर से इस बात को सोच के हैरान था कि पूरी दिन के शिफ्ट में ही यह लोहे का इतना भारी काम होता है कि मजदूर रात के समय में तो कोई भी मजदूर काम करने को राजी ही नहीं होता क्योंकि सभी थक जाते हैं। तो ये कैसा बंदा है कि ये कह रहा है कि मैं रात को भी ड्यूटी करूंगा और दिन को भी ड्यूटी करूंगा। खैर, मैनेजर ने भी इस बात को इग्नोर किया और उसको परमिशन दे दी कि भाई तू रात को काम कर सकता है। ऐसे ही समय बीतते गया। राजेश ऐसे ही दिन रात काम करता रहा फैक्ट्री में। वो सुबह की शिफ्ट भी करता और रात की शिफ्ट भी करता। तो एक रात अचानक बहुत अजीब सा हादसा हुआ।
उसमें हुआ ये कि जो गार्ड वहाँ फैक्ट्री में दिन के समय में ड्यूटी करता था, उसी गार्ड की ड्यूटी रात के समय में भी उस फैक्ट्री में लगाई गई। अब रात के समय अचानक 2 से ढाई बजे के आसपास उस गार्ड को फैक्ट्री की अंदर से कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। अब गार्ड एकदम से भागा भागा फैक्ट्री के अंदर गया कि अंदर जाकर देखूं कि अंदर हो क्या रहा है। जब गार्ड वहाँ पर जाकर अंदर जाकर देखता है तो वो चीखने चिल्लाने लगता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसने देखा ये राजेश के बेंच के ऊपर, जहाँ राजेश लेटता था, आराम करता था, वहाँ पर कोई बहुत लंबी हाइट का इंसान जो कि शक्ल से बिल्कुल डरावना था, अजीब सा था, और वो लेटा हुआ है और आराम कर रहा है। अब ये हालात देखकर वो एकदम से डरते हुए बाहर की तरफ भागा, चीखता चिल्लाता हुआ। और इतने में उसकी चीख और चिल्लाहट सुनकर उसके बाकी के गार्ड जो वहाँ थे फैक्ट्री के, वो भी उसके पास आ गए। तो अब उन्होंने फैसला लिया कि अंदर जाके एक बार देखते हैं कि है कौन। वो गार्ड सबको अंदर लेकर गया और उसने अंदर जाकर जब देखा तो वहाँ पर सीन बिल्कुल बदल चुका था। राजेश के बेंच के ऊपर राजेश ही लेटा हुआ था और आराम कर रहा था। ये बात बहुत अजीब सी थी। तो ये बात अगले दिन गार्ड ने सुबह मैनेजर को बताई कि साहब रात को ऐसी ऐसी बात हुई, मैंने ऐसे ऐसे फैक्ट्री में देखा। तो फिर मैनेजर ने ये सोचा कि अगर इसी तरीके से ये गार्ड इधर उधर बदनामी करेंगे तो माहौल बिगड़ जाएगा। इस वजह से मैनेजर ने गार्ड को बहुत डांटा कि तेरी ड्यूटी बाहर थी, तू अंदर करने क्या गया था। और जब डांट पड़ी तो गार्ड ने भी इस बात को बिल्कुल इग्नोर सा कर दिया। और ऐसे टाइम बीतता रहा। अब करते करते 2 महीने बीत गए। अब वो दिन आया जिस दिन सभी मजदूरों को मेहनताना यानी कि उनकी पगार मिलनी थी। सभी मजदूर आए, सभी ने पैसे लिए, सभी ने पगार ली, लेकिन राजेश उस दिन फैक्ट्री नहीं पहुंचा। अब इस बात से मैनेजर बहुत हैरान हुआ। तो उसने ये सोचा कि हो सकता है कि 2-3 महीने लगातार काम किया है तो शायद वो थक गया हो सकता है अगले दिन या 1-2 दिन में आके अपनी पगार ले जाएगा और काम पर आना शुरू कर देगा। और इस तरीके से इंतज़ार करते करते मैनेजर को 2 हफ्ते बीत गए। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद मैनेजर को ये लगने लगा कि राजेश के साथ कोई हादसा या अनहोनी तो नहीं हो गई है। इस बात को सोचते हुए उसने फैक्ट्री के मालिक से बात की। तो फैक्ट्री के मालिक ने ये कहा कि मैनेजर साहब, आप एक काम कीजिए, आप एक वर्कर को अपने साथ लेकर जाइए जो कि राजेश को अच्छे तरीके से जानता हो, और उसके गांव जाकर, उसके घर में जाकर उसको ढूंढिए। अगर वो मिलता है तो उससे बात कीजिए और उसे कहिए कि फैक्ट्री दोबारा ज्वाइन करे, फैक्ट्री में दोबारा आना शुरू करे, उसका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मैनेजर ने अगले दिन यही किया। मैनेजर एक अपने वर्कर को साथ लेकर राजेश के गांव की तरफ चल दिए। वो गांव पहुंचे। गांव पहुंचने पर वो गांव में जब राजेश के घर पहुंचे तो मैनेजर ने जो देखा वो देखकर वो बेचारा थोड़ा हैरान हुआ। हैरान इसलिए हुआ क्योंकि उसने देखा कि घर के अंदर एक लेडीज है और 2 बच्चे हैं और वो बेचारे बहुत गरीबी से अपना दिन काट रहे हैं। तो राजेश के मैनेजर ने उसकी पत्नी से कहा कि जी राजेश कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तो इतना सुनते ही राजेश की पत्नी बिल्कुल हैरान और परेशान नज़रों से मैनेजर की तरफ देखती है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो राजेश की पत्नी ने कहा कि साहब वो तो अब यहाँ नहीं है, वो तो नहीं रहे। मैनेजर कुछ समझा नहीं, बोला कि यहाँ नहीं रहे तो कहाँ रहे, आप उनको बुलाइए, मुझे उससे मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। तो राजेश की पत्नी हैरान हुई। तो वो थोड़ा झिझक कर बोली कि अरे साहब, आप बात समझने की कोशिश कीजिए, राजेश को मरे हुए तो पूरे 2 महीने हो चुके हैं। अब इतनी बात सुनने की देर थी कि मैनेजर के तो हाथ पैर कांप गए, उसके पैरों से जमीन निकल गई। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो 2 महीने पहले तो हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा था, दिन रात उसने काम किया है और ये सैलरी इकट्ठी की है उसने। तो राजेश की बीवी बिल्कुल हैरान रह गई। उसने ये कहा कि साहब हो सकता है ये राजेश की शक्ल का मिलता जुलता कोई इंसान हो जो फैक्ट्री में काम कर रहा हो, लेकिन वो राजेश नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 महीने पहले ही जब कोरोना काल कम हो रहा था तो कोरोना कम होते हुए भी राजेश को कोरोना हो गया था और उसकी जान बचाने के लिए उसको पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। वो अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया और उसका अंतिम संस्कार हमने इसी गांव में किया था। आप चाहो तो बाहर जाकर गांव वालों से पूछताछ कर सकते हैं। अब मैनेजर ने जब ये बात सुनी तो उसकी हालत और खराब। अब उसने क्या किया, मैनेजर घर से बाहर निकला, गांव में घूमा और गांव में घूम घूम कर राजेश के बारे में बात करने लगा। लेकिन सब लोगों ने उसे यही जवाब दिया कि कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले राजेश नाम के व्यक्ति को
कोरोना हुआ था। कोरोना काल में उसकी बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत हो गई अस्पताल के अंदर ही, और उसका अंतिम संस्कार भी इसी गांव में किया गया। अब इतनी बात जब कंफर्म हो गई उसको कि इतने लोग बोल रहे हैं, तो राजेश के घर वापसी पहुंचा मैनेजर। वहां जाकर मैनेजर ने वो पैसा निकाला अपनी जेब से और उसकी पत्नी के हाथ में वो पैसे दिए और कहा कि भाभी इस पैसे पर आपका हक बनता है, क्योंकि आप कह रहे हो कि राजेश 2 महीने पहले मर चुका है, लेकिन आज भी हमारे फैक्ट्री के अंदर जो एंट्री वाला रजिस्टर है उसके अंदर राजेश के पूरे 2 महीने के दस्तखत है और वो हमारे साथ काम करता रहा है और उसने दिन रात एक करके इतनी मेहनत की है कि वो 50,000 रुपये जोड़ पाया है जो उसकी पगार है। आप ये रख लीजिए। इतनी बात सुनने की देर थी कि राजेश की पत्नी की आंखों में आंसू आने लगे और वो जोर जोर से रोने लगी। तो मैनेजर ने उसको पूछा कि भाभी आप रो क्यों रहे हैं। तो इस बात को सुनने के बाद तो राजेश की पत्नी ने ये जवाब दिया कि साहब जब 2 महीने पहले इनकी मौत हुई थी, शुरुआत के समय में लोगों ने हमारा साथ दिया, पहले 2-4 दिन लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे रिश्तेदारों ने हमारा साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता सभी लोग छोड़कर जाने लगे। सभी ने अपने मदद के हाथ बिल्कुल पीछे खींच लिए। तो एक दिन मैं रात को अपने बच्चों को अपने गोद में लेकर रो रही थी और ये कह रही थी कि कोई हमारी अगर 50,000 की मदद कर दे तो मैं इस घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल लूंगी, जिससे कि हमारे घर का खर्चा चलता रहेगा और बच्चे पलते रहेंगे। तो लगता है ये बात राजेश की आत्मा ने सुन ली और इसी वजह से उसकी आत्मा उस फैक्ट्री में मरने के बाद भी वो इंसान 2 महीने उस फैक्ट्री में लगातार दिन रात काम करता रहा। तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे मजबूर पिता की है जिसने कि मरने के बाद भी अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा, उनके लिए मेहनत करता रहा, इतना कुछ सोचा। तो दोस्तों ये एक सच्ची घटना है और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और अंत तक अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।